हेलो प्यारे बच्चों और माय डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पीसीएम एजुकेशन पॉइंट पर। और आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है रोमन नंबर सिस्टम्स। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। रोमन न्यूमेरल्स। देखिए, आज से लगभग 500 ईसा पूर्व रोम कंट्री के देशवासियों ने एक नंबर सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था जिसका नाम था रोमन नंबर सिस्टम। उन्होंने कुछ सिंबल्स का यूज किया था, जैसे कि इंग्लिश के ही अल्फ़ाबेट्स थे, आई, वी, सी, डी, एम। इन सिंबल्स को उन्होंने यूज़ किया था नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। जैसे हमारे पास में नंबर्स यानी डिजिट्स हैं, जैसे या फिर नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 100 200 500, इनको रिप्रेजेंट करने के लिए उन्होंने यूज़ किया था रोमन नंबर सिस्टम, और जिसके अंदर इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स का उन्होंने यूज़ किया था आई, वी, डी, सी, एम आदि। नीचे हम देखेंगे कि किस नंबर से किसको उन्होंने दर्शाया था। तो चलिए, एक मैंने आपके लिए याद रखने के लिए बहुत अच्छी सी ट्रिक बना रखी है, आइए उसको हम देखते हैं और आपको फटाफट जो है ये जो सिंबल्स हैं याद भी हो जाएंगे। चलिए, यहाँ पे इस ट्रिक के माध्यम से हम इसको समझेंगे कैसे आपको याद रखना है। ट्रिक का नाम है मैं 5x लेकर सीधा दुकान में चला। इतनी सी आपको ट्रिक ये याद करनी है, मैं 5x। यहाँ पे x का मतलब आप एक बार दिमाग में ये सोच सकते हैं 5 रुपये, और रुपये किसके बराबर है? x के बराबर है। लेकर सीधा दुकान में चला। देखिए अब कैसे करना है। मैं, देखिए हिंदी में जो मैं है इसको इंग्लिश में हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, आई, और आई का मतलब है एक। ठीक है, इसको डिजिट 1 को रिप्रेजेंट करने के लिए कैपिटल आई का यूज किया जाता है रोम के अंदर। ठीक है, रोमन नंबर सिस्टम के अंदर आई का मतलब है 1। उसके बाद अगला 5। ये जो 5 है, जो 5 रुपीज़ है, ठीक है, उसमें 5 किसको रिप्रेजेंट करेगा? वी को रिप्रेजेंट करेगा। यानी कि 5 को अगर आप रोमन में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो 5 का यूज करना है आपको, वी का यूज करना, सॉरी। नेक्स्ट एक्स, जो मैंने कहा अभी 5 रुपीज़, रुपीज़ का मतलब एक्स, और एक्स किसको रिप्रेजेंट करेगा? 10 को रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ पे अगला देखिए लेकर, लेकर में जो है एल से शुरू है, आप ये कहिए एल से शुरू है, तो एल का मतलब है 50। ऐसे ही सीधा, सीधा सी फॉर सीधा, सी का मतलब है 100। और उसके बाद में है दुकान, दुकान डी से शुरू होगा आपका, तो डी के लिए 500। और मे का मतलब है 1000। क्लियर? और ये चला आपको ट्रिक याद रखने के लिए है, मैं 5x लेकर सीधा दुकान में चला। इतना आपको याद रखना है। ठीक है, आई का मतलब मैं, 5 वी, ये इतना आप याद रख लीजिए। x का मतलब 10, एल 50 को रिप्रेजेंट करेगा, सी, सीधा का सी 100 को रिप्रेजेंट करेगा, और दुकान का डी 500 को रिप्रेजेंट करेगा। में चला, में यानी कि m 1000 को रिप्रेजेंट करेगा। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज़ हम समझेंगे। देखिए, जो आपके पास में रोमन नंबर सिस्टम्स के अंदर जो ये सिंबल्स हैं आई, वी, एक्स, एल, सी, डी, एम, इनका यूज़ करते हुए आप बड़े बड़े छोटे छोटे न्यूमेरल्स हैं उनको रिप्रेजेंट करेंगे। तो वो जो सिंबल्स हैं, कुछ सिंबल्स ऐसे हैं जो रिपीट हो सकते हैं, लेकिन 3 बार से ज़्यादा रिपीट नहीं होंगे।
एक न्यूमेरल के अंदर, उसको हम देखेंगे, नीचे रूल्स हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने नीचे राइट और रॉन्ग का सिंबल बना रखा है, चिन्ह बना रखा है कि जैसे आई है वो रिपीट होगा, आपका रिपीट हो सकता है, लेकिन 3 बार से ज़्यादा एक न्यूमेरल में रिपीट नहीं होगा। ऐसे ही वी जो है वो किसी भी न्यूमेरल में रिपीट नहीं होगा। ऐसे ही एक छोड़ के एक आपको चलाना है, क्लियर, और ये आपको ध्यान रखना है। ऐसे ही एक्स जो है रिपीट हो सकता है 3 बार तक, 3 बार से ज़्यादा नहीं। एल किसी में रिपीट नहीं होगा, यानी कि एक बार ही आएगा, 2 बार ये नहीं आएगा, ना 3 बार आएगा, ना 4 बार आएगा एक न्यूमेरल के अंदर, एक संख्या के अंदर। ऐसे ही सी रिपीट हो सकता है 3 बार तक, डी रिपीट नहीं होगा, एम रिपीट हो सकता है। तो ये आप लोग ध्यान रखना, राइट रॉन्ग ऐसे करके आप सीक्वेंस में बनाना और इस फॉर्मूले से आप लिखना। अब देखिए ये जो सिंबल्स हैं आई वी एक्स एल सी डी एम, केवल इन्हीं सिंबल की हेल्प से आप कोई भी न्यूमेरल बना सकते हैं। किसी भी जो हिंदी अरेबिक संख्या है उसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं रोमन नंबर सिस्टम्स के अंदर। तो चलिए आगे हम देखते हैं कि कैसे आप जो है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। पहले हम 1 से 10 तक रिप्रेजेंट करना सीखेंगे और फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट है रूल्स पे हम बात करेंगे। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट नंबर्स। अगर आपको 1 से लेकर के 10 तक जो नंबर्स हैं, डिजिट्स हैं, उनको रिप्रेजेंट करना है रोमन लैंग्वेज के अंदर, तो आप देखिए 1 है, 1 के लिए केवल एक आई यूज करेंगे, 2 के लिए 2 आई यूज करेंगे, 3 के लिए 3 आई यूज करेंगे, 4 के लिए जैसा कि अभी मैंने आपको बताया एक सिंबल 3 बार से ज़्यादा रिपीट नहीं हो सकता, इसलिए 4 के अंदर 4 आई हम यूज नहीं करेंगे। 4 के अंदर हम क्या यूज कर रहे हैं, एक 5 और एक 1। इसका मैं रूल आपको बताऊंगा नीचे। 5 को रिप्रेजेंट करने का मैंने ऊपर बताया ही है, 5 को 5 वी से रिप्रेजेंट किया जाता है रोमन के अंदर। 6 के लिए फिर क्या, 6 के लिए हम एक वी यूज करेंगे और एक आई यूज करेंगे। ठीक है, ये 5 वी का मतलब 5, और इधर जब हम आई लगाएंगे उसका मतलब है एक उसके अंदर ऐड हो गया, जोड़ दिया गया है। ठीक है, और अगर हम उसके लेफ्ट साइड में आई अगर लगाएंगे इसका मतलब एक माइनस है। क्लियर, इसका मैं रूल आपको बताऊंगा मैं। ऐसे ही 7 के आगे, यानी कि 7 को रिप्रेजेंट करने के 5 के आगे हमने 2 आई यूज कर लिए हैं। 8 को रिप्रेजेंट करने के लिए 5 के आगे 3। अब आगे देखिए 9 को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने 5 के आगे 4 आई यूज नहीं किए। क्यों? क्योंकि हमें मालूम है कि एक सिंबल 4 बार से ज़्यादा रिपीट, 3 बार से ज़्यादा रिपीट नहीं हो सकता। और 10 का तो सिंबल हमें देखा ही था, एक्स। ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट है ये जो बेसिक सिंबल्स हैं, ये जब तक आपको याद नहीं होंगे, इसलिए मैंने ट्रिक बनाई है। ये अगर याद हैं आप लोगों को तो आप कोई भी न्यूमेरल बना सकते हैं। क्लियर, एक बार फिर से अपना रिवाइज कर लेना। एक ट्रिक जो मैंने बताई है बहुत इंपॉर्टेंट है आपको याद रहने के लिए। चलिए अब रूल्स हम स्टडी करते हैं फटाफट, 5 से 7 मिनट में सभी रूल्स हम देख लेंगे। चलिए, अभी मैंने एक चीज़ बताया कि कौन कौन से जो सिंबल्स हैं जो रिपीट हो सकते हैं। यहाँ पे फिर से मैंने बताया है आपको, आई एक छोड़ के एक, एक्स, सी और एम, ये आपके रिपीट हो सकते हैं, लेकिन एक न्यूमेरल के अंदर 3 बार से ज़्यादा इनको रिपीट नहीं करना है। ठीक है, जैसे मान लो आपको जो है 40 लिखना है तो आप ऐसे नहीं लिखेंगे एक्स एक्स एक्स, ये तो 10 और 10 20 और 10 30 और एक और एक्स लगाया तो 40, तो ये रॉन्ग है। इसका तरीका भी आपको बताया जाएगा। ठीक है, ऐसे ही 4 अगर आपको लिखना है तो 1 2 3 4, ये भी नहीं लिखेंगे क्योंकि 3 बार से ज़्यादा रिपीट नहीं हो सकता, तो ये भी नहीं होगा। मैं आगे बताऊंगा कैसे आपको करना है। चलिए नेक्स्ट रूल हम देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, सिंबल्स VLD आर नेवर रिपीटेड, ये कभी रिपीट नहीं होंगे। यानी कि रिपीट का मतलब एक बार से ज़्यादा एक
रोमन न्यूमेरल में आपको देखने को नहीं मिलेंगे, एक ही बार मिलेंगे आपको, एक संख्या के अंदर, एक न्यूमेरल के अंदर। तो देखिए अल्टरनेट ही है, मैंने आपको ऊपर तरीका वही बताया है, वैसे भी आप याद रख सकते हैं, एक छोड़ के एक। तो V आपका रिपीट नहीं मिलेगा, L भी नहीं मिलेगा, ऊपर क्रॉस का निशान का मतलब यही है, D भी रिपीट नहीं मिलेगा। दूसरा रूल भी आपको याद हो गया है, क्लियर। अब तीसरा हम एडिटिव देखते हैं कि ऐड कैसे होते हैं, एडिटिव प्रिंसिपल हम इसको कहेंगे। देखिए अब इसके अंदर आपको याद रखना है कि जैसे हमारे पास में कोई न्यूमेरल है, उसमें एक नंबर स्मॉलर है और एक नंबर लार्जर नंबर है, क्लियर। अगर बड़े वाले नंबर के राइट साइड में अगर कोई छोटा नंबर है, यानी कि छोटा रोमन सिंबल है, ठीक है, जैसे एक है V, एक है I, हमें मालूम है I छोटा सिंबल है और जो V है वो बड़ा है, ये 5 को रिप्रेजेंट करता है ना, ये 1 को रिप्रेजेंट करता है। तो हमारे पास में आपको जो ये रूल है 3 एडिटिव प्रिंसिपल, ये क्या कहता है कि जो लार्जर वैल्यू है उसके जो राइट साइड में जो वैल्यू होगी, छोटी वैल्यू, ठीक है, वो हमेशा ऐड हो जाएगी, ठीक है। तो आपके पास में 5 और I यानी कि V और I है, ये क्या देगा आपको, कितनी संख्या देगा आपको, V का मतलब क्या है 5 और I का मतलब है 1, तो ये कितना देगा आपको 6 देगा। तो आपको ये ध्यान रखना है, लार्ज वैल्यू होनी चाहिए आपके पास में और उसके लेफ्ट साइड में होनी चाहिए छोटी, तो हो जाएगा एडिशन। ऐसे ही मैं एक एग्जांपल और देता हूँ, जैसे मान लो ये है आपके पास में, ये 10 को रिप्रेजेंट करेगा और ये है आपके पास में 2I है आपके पास में। अभी देखिए ये x किसको रिप्रेजेंट करता है, 10 को रिप्रेजेंट करता है और ये राइट साइड में दोनों क्या हैं, छोटी वैल्यूज हैं। तो यहाँ पे एक I का मतलब 1 और दूसरी I का भी मतलब क्या है 1, तो टोटल कितना हो जाएगा, ये 10 + 2 12 आंसर हो जाएगा इसका। समझ में आ गया होगा उम्मीद है। चलिए अगला देखते हैं, सब्ट्रैक्टिव प्रिंसिपल। सब्ट्रैक्टिव में क्या है, उल्टा होगा, ठीक है। क्या उल्टा होगा, यहाँ पे देखिए सब्ट्रैक्टिव में जो लार्ज वैल्यू होगी उसके लेफ्ट साइड में जो वैल्यू होगी, जो छोटी वैल्यू है तो उसको आप माइनस कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल से देखिए, ये देखो x जो है वो एक बड़ी वैल्यू है और I जो है एक छोटी वैल्यू है, तो इस बड़ी वैल्यू में से ये 1 लिखा हुआ है तो 1 माइनस कर देंगे, ठीक है। जैसे x - I किया आपने, 10 - 1 किया, 9 बन गया। अब मैं आपको बताता हूँ कि जैसे ये लिखा होता I और V लिखा हुआ है, इसका कितना आंसर आएगा, आपको मालूम है इसका आंसर 4 आएगा, लेकिन कैसे आएगा वो देखिए। देखो सबसे पहले इनमें देखना दोनों में बड़ा कौन है, V है, V का मतलब क्या है, ये 5 है। और फिर देखना ये I है, ये लेफ्ट साइड में है तो इसको आप माइनस कर देंगे, छोटा है, तो 5 में से 1 गया, कितना बना 4। क्लियर, समझ में आ गया होगा ये भी आपको। और एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे ये लिखा हुआ है, मान लीजिए C और ये इधर I है, ठीक है। अब C का मतलब तो हमने क्या देखा था, ऊपर 100 था और ये I लेफ्ट में है तो -1 कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 99 को रिप्रेजेंट करेगा। तो उम्मीद है इतना आपको पता चल गया होगा कि एडिटिव में क्या है कि बड़े वाले वैल्यू के राइट साइड में छोटी वैल्यू हो तो उसको आप ऐड कर दीजिए, और सब्ट्रैक्टिव में क्या है, बड़े वाली वैल्यू के लेफ्ट साइड में अगर छोटी वैल्यू है तो उसको आप बड़ी वैल्यू में से माइनस कर दीजिए, जो रिजल्ट आएगा वो ही आपके पास में हिंदू अरेबिक संख्या होगी, हिंदू अरेबिक डिजिट होगा आंसर, ठीक है। तो उम्मीद है 4th रूल भी आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अपने लास्ट और फाइनल रूल की तरफ, मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल। मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल में क्या होगा आपके पास में कि कोई भी आपके पास में सिंबल दे रखा होगा, जैसे आपके पास में सिंबल अगर V दे रखा है या फिर C दे रखा है या फिर X दे रखा है, इन सिंबल के ऊपर एक बार लगा होगा, बार। यहाँ पे देखिए V के ऊपर बार दिखाई दे रहा है, X के ऊपर बार दिखाई दे रहा है। अब इस बार का मतलब क्या है, इस बार का मतलब ये है कि जिसके ऊपर बार लगा हुआ है, ठीक है, उसको आप 1000 से गुणा कर दीजिए, यानी कि जो बार है वो इटसेल्फ किसके बराबर है, 1000 के बराबर है। तो अब यहाँ पे देखिए V के ऊपर बार है, अब V का तो आपको पता है V किसके बराबर है, 5 के बराबर है, इसको आप 1000 से गुणा कर दीजिए। ये मल्टीप्लिकेशन रूल है,
मल्टीप्लिकेटिव प्रिंसिपल है, तो ये कितना हो जाएगा 5000 हो जाएगा। ऐसे ही आपके पास में x के ऊपर बार है, तो x की वैल्यू तो 10 है ही, और बार लगा दिया तो इसको आप 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा 10,000 हो जाएगा। ऐसे ही अगर आपके पास में c के ऊपर बार हो तो c का मतलब तो 100 है ही, और इसको आप 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, तो आपके पास में आंसर निकल करके आ जाएगा। अब नीचे देखिए एक और टेबल है आपके पास में इम्पोर्टेंट, कि कैसे जो है बेसिक कॉम्बिनेशंस का, यानी कि वही I, V, X, C, D, M, इन बेसिक कॉम्बिनेशंस का यूज़ करते हुए आप जो है रोमन सिंबल्स बना सकते हैं। 1 से लेकर के 100 तक बना सकते हैं, 500 तक बना सकते हैं, 1000 तक बना सकते हैं, 10,000 तक बना सकते हैं। बस आपको रिप्रेजेंट करने का थोड़ा सा ये रूल मेथड आपको मालूम होना चाहिए। तो अब देखिए मैं थोड़ा सा 2-4 बता देता हूँ इसके अंदर, आप अपना प्रैक्टिस कीजिएगा। फिर 1 का तो सिंबल है ही 1, 2 हमारे पास हो गया, 2 आई से रिप्रेजेंट कर देंगे, 3 को 3 आई, ठीक है, 3 आई तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। 4 के लिए मैंने आपको बताया, वो पहले हम बड़ी संख्या लेंगे, 5 लेंगे, उसमें से 1 माइनस करेंगे। माइनस करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड में आपको लिखना पड़ेगा, यानी कि v के लेफ्ट हैंड साइड में i लिख देंगे। ऐसे ही 5 को तो हम जानते हैं v से रिप्रेजेंट करेंगे। 6 के लिए हम क्या करेंगे, v से रिप्रेजेंट करेंगे 5 को, और उसके 5 में 1 जोड़ना है तो राइट हैंड साइड में i को लिख देंगे। ऐसे ही आप सभी संख्याएं बना सकते हैं, और अगर फिर भी कोई डाउट आए तो मेरे से ज़रूर पूछना। और इसी के साथ जो है हम अपना आज का जो टॉपिक था रोमन नंबर सिस्टम, उसको यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। और अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल, दैट इज़ PCM Edge Point। हैव ए गुड नाइट।